व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी, और जब मैं यूनिवर्सिटी में गया, आई वॉज गिवन अ रूम ऑफ माई ओन, मुझे मेरा कमरा दे दिया गया, मतलब मुझे अलग से एक कमरा दे दिया गया। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड, जो एक हमारी दोस्ती का एक साझा लिंक था, संबंध था, वो स्नैप्ड, स्नैप्ड होता है टूट जाना, वो टूट गया। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विद रेजिग्नेशन, रेजिग्नेशन होता है रिजाइन कर देना, बट यहाँ पर इसका मतलब है, रेजिग्नेशन का मतलब बिना प्रभाव के भी होता है, बट यहाँ पर इसका मतलब होगा बिना शिकायत के। मेरी दादी ने इस एकांतवास को, इस अकेलेपन को बिना किसी शिकायत के स्वीकार कर लिया। शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन, और वो सारा दिन चरखा काटती थी, मतलब बड़ी मुश्किल से उसको छोड़ती थी किसी से बात करना, मतलब उसे छोड़कर किसी से बात करने का जो कार्य था बहुत मुश्किल से, रेयरली होता था, कभी कभार होता था। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, सुबह से लेकर रात तक, सूर्योदय से सूर्यास्त तक, शी सैट बाय हर व्हील स्पिनिंग, वो सारा दिन चरखा काटने के लिए बैठी रहती, एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, और प्रेयर को, प्रार्थना को गुनगुनाती रहती। ओनली इन द आफ्टरनून, केवल दोपहर के समय, शी रिलैक्स्ड फॉर अ वाइल टू फीड द स्पैरोज, वो थोड़ी देर के लिए आराम करती, उस आराम के दौरान वो चिड़ियों को भोजन खिलाती। वाइल शी सैट इन द वरांडा ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स, जब वो बरामदे में रोटी को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने के लिए बैठ जाती। हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड राउंड हर क्रिएटिंग अ वेरिटेबल बेडलैम ऑफ चर्पिंग्स, और सैकड़ों पक्षी जो थे उसके चारों तरफ इकट्ठे हो जाते एक चहचहाहट की शोर शराबे के साथ। ठीक है, वेरिटेबल बेडलेम यानी बड़ी सुहावनी सी मधुर सा शोर शराबा होता है ना, उसको कह देते हैं। सम केम एंड पर्च्ड ऑन हर लेग्स, कुछ पक्षी आते हैं, एंड पर्च जो होता है बैठ जाना या खड़े हो जाना, ऑन हर लेग्स, उसकी टांगों पर ही खड़े हो जाते। अदर्स ऑन हर शोल्डर्स, कुछ उसके कंधों पर खड़े हो जाते। सम इवन सैट ऑन हर हेड, और कई पक्षी तो उसके सिर पर बैठ जाते। शी स्माइल्ड आउट नेवर शूड देम अवे, वो मुस्कुराती, सॉरी ये वर्ड है बट नेवर शूड देम अवे, परंतु वो उन्हें भगाती नहीं थी। शूड होता है भगाना। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, और ये आधा घंटा दिन का सबसे मधुर समय होता था उनके लिए। When I decided to go abroad for further studies, और जब मैंने अपनी आगे की शिक्षा को जारी रखने के लिए विदेश जाने का निर्णय लिया, I was sure, मुझे पक्का विश्वास था, my grandmother would be upset, कि मेरी दादी अवश्य ही परेशान हो जाएंगी। I would be away for 5 years, मैं 5 साल तक दूर रहने वाला था। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, और उनकी उम्र में, इस उम्र में इस बात को कहना मुश्किल है, मतलब कि जब मैं वापस आऊँ कि वो मिले या ना मिले। बट माई ग्रैंड मदर कुड, परंतु मेरी दादी ने मतलब ऐसा कर पाई। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, ना ही वो सेंटिमेंटल हुई, भावुक हुई। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, और वो मुझे रेलवे स्टेशन पर छोड़ने आई, बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, ना तो उन्होंने मुझसे बात की और ना ही कोई अपनी मुझे भावना दिखाई। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, उनके होंठ जो थे प्रेयर के लिए हिल रहे थे। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, उनका मन प्रेयर में खोया हुआ था। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, और उनकी उंगलियां जो थी माला जपने में व्यस्त थी। साइलेंटली शी किस्ड माई फोरहेड, चुपचाप उन्होंने मेरे माथे को चूमा। एंड व्हेन आई लेफ्ट, और जब मैं चला गया, आई चेरिश द मॉइस्ट इम्प्रिंट, और मुझे चेरिश होता है याद रखना, मॉइस्ट इम्प्रिंट यानी गीला सा अनुभव किया मैंने, उसको याद रखा। एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस, ये मानते हुए कि शायद ये शारीरिक मिलन हमारा अंतिम चिन्ह था, अंतिम मिलाप था। बट दैट वॉज नॉट सो, परंतु ऐसा नहीं हुआ। आफ्टर 5 years, 5 साल के बाद, आई केम बैक होम, मैं घर वापिस आया। एंड वॉज मेट बाय हर एट द स्टेशन, और मैं उनसे स्टेशन पर मिला। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, वो एक दिन भी बूढ़ी नजर नहीं आई। अब भी 5 साल भी बाद भी वो वैसी की वैसी नजर आ रही थी।
शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स। ऐसे लग रहा था जैसे अब भी शब्दों के लिए, बोलने के लिए उनके पास कोई समय नहीं था। एंड वाइल शी क्लैप्ड मी इन हर आर्म्स, जब उन्होंने मुझे अपनी बाहों में लिया, आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, और मैं उनको प्रेयर को गुनगुनाते हुए सुन सकता था। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, मेरे यहाँ तक कि मेरे पहले, जब मेरे वहाँ पहुँचने के पहले दिन ही, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट वर विद हर स्पैरोज, उनके जो सबसे मधुर पल थे वो चिड़ियों के साथ ही थे। मतलब मेरा आना उनके लिए इतना मधुर नहीं था, मतलब पहले जब पहला दिन था ना मेरे आने का, उस दिन भी उनका जो सबसे मधुर पल थे वो चिड़ियों के साथ थे। whom she fed longer, जिनको वो काफ़ी देर तक भोजन खिलाती रही। एंड विद फेरिवॉलस रिब्यूक्स, फेरिवॉलस होता है प्यार भरा, रिब्यूक्स यानी डांट के साथ, प्यार भरी डांट डपट के साथ। ठीक है बच्चों।